साथ की जाती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर यही मेडल भारत के लिए किसी मुसलमान खिलाड़ी ने जीता हो तो वो खबरें स्क्रीन से गायब हो जाती हैं। लेकिन आज हम बताएंगे निखत जरीन की कहानी, जो कि इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ चैंपियन बन चुकी हैं। फाइनल मैच में निखत जरीन ऐसी फुर्ती के साथ खेली कि अपने विरोधी मुक्केबाज को उन्होंने संभलने का मौका तक नहीं दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहीन हारून, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 10वें दिन निखत जरीन ने भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने वुमेन्स लाइट वेट कैटेगरी के फाइनल में उतरी आयरलैंड की कार्ले मैकनोल को 5-0 से हरा दिया। टीम इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स में 48वां मेडल है, जबकि बॉक्सिंग में तीसरा मेडल है। निखत जरीन की ये जीत इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है कि निखत जरीन इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में एक भी मेडल नहीं जीती थी। निखत जरीन अपने ताकतवर मुक्कों से जीत की कहानी लिखती आई हैं। इस साल वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतना 26 वर्ष की निखत जरीन के लिए करियर का माइलस्टोन साबित होगा। उनका प्रदर्शन इस बात की गवाही देता है कि देश को अगली मैरी कॉम मिल गई है। अब देश को पेरिस 2024 ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद होगी। निखत ने अपने ताबड़तोड़ मुक्कों से प्रतिद्वंदी कार्ली मैकॉल को टिकने भी नहीं दिया और 50 ग्राम फाइनल में गोल्ड जीता। क्यों और भी खास हो जाती है निखत जरीन की ये जीत? दरअसल निखत जरीन ने इस साल मई में तुर्की के इस्तांबुल में हुई विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की लाइट वेट कैटेगरी स्पर्धा में गोल्ड जीता था, मगर कॉमनवेल्थ गेम्स में 52 किलोग्राम की बजाय 50 किलोग्राम वर्ग होता है, इसलिए उन्हें 2 किलोग्राम वजन कम करना पड़ा। ये मानसिक रूप से भी उनके लिए एक चुनौती रहा। 2011 में पहली बार यूथ वर्ल्ड चैंपियन बनी थी निखत जरीन। निखत ने 2011 में यूथ वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही भारतीय बॉक्सिंग के लिए नए सितारे के रूप में दमदार दस्तक दी थी, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकने में पूरे 5 साल का इंतजार करना पड़ा। वो 2016 में लाइट वेट कैटेगरी में मनीषा को हराकर पहली बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनी। हालांकि लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम भी इसी वेट कैटेगरी में थी, लेकिन निखत के लिए सीनियर लेवल पर अपना स्थान बनाना आसान नहीं रहा। 2018 में उन्होंने सीनियर नेशनल्स में ब्रॉन्ज जीता और एक अहम खिताब भी जीता। 2019 की एशियन चैंपियनशिप और थाईलैंड ओपन में मेडल जीतकर निखत ने सीनियर लेवल पर खेलने का अपना दावा ठोक दिया, लेकिन 52 किलो वेट कैटेगरी में मैरी कॉम की मौजूदगी की वजह से निखत को मौके नहीं मिल पाए। 2018 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिली, इससे वो मायूस हो गई, लेकिन उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाए रखा। निखत ने 13 साल की उम्र में शुरू की थी बॉक्सिंग। 14 जून 1996 को आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना है, कि निजामाबाद में मोहम्मद जमील अहमद और परवीन सुल्ताना के घर पैदा होने वाली निखत को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। उन्होंने निजामाबाद के निर्मल हृदय गर्ल्स हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली, स्नातक की डिग्री भी हासिल की। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। आपको बता दें, जूनियर लेवल पर भी छाया रहा था निखत का नाम। 2009 में उन्होंने विशाखापट्टनम स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में IV राव के से मुक्केबाजी का बकायदा प्रशिक्षण लेना शुरू किया। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित गुरु के मार्गदर्शन में निखत ने स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने प्रदर्शन को लगातार सुधार किया और 2010 में नेशनल सब जूनियर मीट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान में सुनहरी शुरुआत की। बताते हैं आपको कैसे निखत ने रिंग के अंदर अपने विरोधियों को पंच मारा और रिंग के बाहर इस्लामिक कट्टरवाद को। बताते हैं आपको कैसे निखत ने रिंग के अंदर विरोधियों को पंच मारा और रिंग के बाहर इस्लामिक कट्टरवाद को। इससे भी पहले आपको दिखाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट और विदेश राज्य मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, निखत जरीन इज इंडियाज प्राइड। शी इज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट हु इज एडमायर्ड फॉर हर स्किल्स. आई congratulate her on winning a gold medal at CWG. Excelling in various tournaments, she has shown great consistency. Best wishes for her future endeavors. वहीं एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, A spectacular Sunday for Team India at Commonwealth Games 2022. Congratulate Neetu Gangas, Amit Pangal, Endol Paul and Nikhत Zareen, Sharat Kamal, Sharija Akuja for their gold medal. बताते हैं आपको कैसे निखत ने रिंग के अंदर विरोधियों को पंच मारा और रिंग के बाहर इस्लामिक कट्टरवाद को। और इससे भी पहले आपको दिखाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट और विदेश राज्य मंत्री एस जयशंकर का। निखत का ये मेडल इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए
उनके परिवार और समाज ने खरी खोटी सुनी, आलोचनाओं का सामना किया। लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, प्रैक्टिस और मैच के दौरान छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जैसे कई रूढ़िवादी और कट्टरवादी सोच के खिलाफ वे लड़ती रही और आगे बढ़ती रही। हर बाउट से पहले निकत को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार रहने के अलावा सामाजिक तौर पर भी मोर्चा संभालना पड़ता था। उनके रिश्तेदारों का कहना था कि लड़कियों को शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहिए, और आज जब वही निकत वर्ल्ड चैंपियन बनी तो उनके पिता मोहम्मद जमील ने सुनाई अपनी बेटी के संघर्ष की कहानी। निकत के पिता मोहम्मद जमील ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना ऐसी चीज है जो मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ देश की हर लड़की को जिंदगी में बड़ी प्रेरणा बनेगी। निकत ने खुद ही अपना रास्ता तैयार किया। आपको बताते हैं कैसे निकत ने अपने चाचा की सलाह पर मुक्केबाज बनने की ठानी। निकत के चाचा शमशुद्दीन के दोनों बेटे एहतियाशुद्दीन और इज्तिमाशुद्दीन मुक्केबाज होने के कारण निकत को मुक्केबाज बनने के लिए वहीं से प्रेरणा मिली। हालांकि निकत ने जब 2000 के दशक में मुक्केबाजी शुरू की तो निजामाबाद और हैदराबाद में महिला मुक्केबाज बेहद कम थी। इसके बावजूद पिता ने निकत को मुक्केबाज बनने से कभी नहीं रोका। मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें लड़कियों को ट्रेनिंग या बाउट के दौरान शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनना पड़ता है। ऐसे में जमील परिवार के लिए बेटी को मुक्केबाज बनना आसान नहीं था, लेकिन निकत को पिता और माँ परवीन सुल्ताना दोनों का ही साथ मिला। जहां एक और निकत रिंग के अंदर लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर निकत को रिंग के बाहर अपने ही रिश्तेदारों की छोटी सोच से भी लड़ना पड़ता था, क्योंकि उनके रिश्तेदार बॉक्सिंग को अच्छा नहीं मानते थे। निकत के पिता जमील ने बताया कि वो सऊदी अरब में बतौर सेल्स असिस्टेंट काम किया करते थे। वहां 15 साल बिताने के बाद उन्होंने बेटियों की पढ़ाई और स्पोर्ट्स में करियर बनाने के बारे में सोचा। निकत की 2 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं। उनका सारा वक्त निकत और उसकी छोटी बहन जो बैडमिंटन खेलती है उनकी ट्रेनिंग में निकल जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है निकत उनसे बॉक्सर बनने की इच्छा जाहिर की जब उसके मन में शंकाएं थी, लेकिन कभी कभी रिश्तेदार या दोस्त उसे कहते थे कि लड़की को स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए जिनमें शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं। लेकिन हम ये जानते थे कि निकत जो चाहेगी हम उसे सपना पूरा करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, और आज वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। हमने आपको बताया निकत जरीन की कहानी कि कैसे उन्होंने अपनी ही समाज के खिलाफ खड़े होकर अपनी हिम्मत और मेहनत से आज भारत का नाम रोशन किया है, और उनकी कहानी देश और दुनिया की हर बेटी के लिए एक अहम प्रेरणा साबित होगी।